निकाह हो गया, रुखसती होने लगी तो सबको मार पड़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की वीडियो बहुत ही सबक-आमूज़ है। एक नौजवान जिसकी शादी हो रही थी और शादी के दिन रखे गए, दुल्हन की तरफ भी तैयारियां हो रही हैं, दूल्हे की तरफ भी तैयारियां हो रही हैं, दूल्हे के दोस्त आ गए। दूल्हे का एक स्पेशल दोस्त जो कि यूरोप से आया था, बड़ा पैसे वाला था लेकिन अकल से आरी था। अब दूल्हा उसकी बड़ी खातर तवाज़ुन कर रहा था क्योंकि पैसे वाला है। अब पैसा जब आ जाए ना तो फिर अकल ना भी हो तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। मेहंदी हुई, मेहंदी के ऊपर भी उसने बहुत सी ऐसी हरकतें की जो अच्छी नहीं थी, लेकिन सबने इग्नोर किया क्योंकि लड़के वाले थे, समझ गए कि लड़के का दोस्त है। अगले दिन बारात जानी थी, बारात निकली है, बारात जैसे ही शादी हाल में पहुंची है तो वहां पर कुछ लड़कियां जो दुल्हन की सहेलियां थी वो इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। उनके हाथों में फूल थे। जैसे ही बारात इंटर हो रही है तो उन्होंने फूल फेंकने शुरू किए। ये दूल्हे का दोस्त जो है इसके हाथ में 10-10 रुपए वाली कोई 8-10 कापियां पकड़ी हुई थी और ये पैसे उड़ा रहा था। अब जैसे ही ये देख रहा है तो इसने देखा कि उन लड़कियों में एक लड़की बड़ी खूबसूरत है। वो लड़की शहर से आई थी और ये जो लड़की है, दुल्हन है, इसकी सहेली थी, इसकी क्लास फेलो थी। और वो लड़की बड़ी खूबसूरत है और ये नौजवान उस लड़की को देखकर उस पे लट्टू हो जाता है। अब इसने बजाय इसके कि बच्चों की तरफ पैसे फेंकता है, इसने वो पैसे जो हैं वो लड़की के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। लड़की ने थोड़ा-सा उसको देखा, महसूस किया कि ये क्या कर रहा है? जैसे लग रहा है जैसे मैं कोई तवाइफा हूँ, नाच रही हूँ और ये मेरे ऊपर पैसे फेंक रहा है। उसने फिर इग्नोर कर दिया कि अगर मैं कुछ बोली तो यहाँ शादी का माहौल खराब हो जाएगा। अब बारात अंदर चली गई और ये नौजवान जो है उस लड़की के आगे पीछे इधर-उधर घूम रहा है। कभी उसको इशारे करने की कोशिश कर रहा है। अब औरतों वाली साइड में एक बच्चे को लेके चला गया, फिर उसको देख रहा है, इशारे कर रहा है और उसके बाद वापस आया और आकर दूल्हे को कहता है, यार फलां-फलां लड़की है, वो मुझे बड़ी पसंद आ गई। अगर वो हाँ कर देना तो इसी पंडाल के अंदर मैं भी निकाह और शादी कर लूँ। सारे हँसने लगे और वो नौजवान वहाँ से उठा, फिर उस लड़की के चक्कर में लग गया। कभी उसको इशारे कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है और उधर से वो लड़की जो है वो सब कुछ महसूस कर चुकी थी। अब इसने दोबारा जाकर उससे बात भी करनी चाहिए, उसके पास गया, खाने में आप क्या लेंगे? इस तरह से मतलब ठरकीपन पूरे का पूरा। उस लड़की ने इग्नोर किया, उसके बाद वो वहाँ से उठी और सीधी दुल्हन के पास गई। दुल्हन को जाके कहती कि वो फलाँ-फलाँ जो लड़का है ना वो मुझे तंग कर रहा है और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ बोली तो फिर सारा माहौल खराब हो जाना है। तो इसकी बजाय ये है कि तुम अपने शौहर को पैगाम भेजो कि वो इसको समझाए कि ये हरकतें अच्छी नहीं है। अब लड़की ने कहा ठीक है तुम बैठो मैं पैगाम भेजती हूँ। लड़की ने वहाँ से उठकर पैगाम भेजा किसी सहेली के ज़रिए अपने भाई को कहलवाया या किसी और को मतलब जैसे भी है लड़के तक पैगाम पहुँचा। लड़के को उसने जाके बताया कि इस तरह से ये नौजवान हरकतें कर रहा है तो इसको रोको। अब जो दूल्हा है उसने कहा यार मेरा ये दोस्त जो है ये यूरोप से आया है और पैसे वाला भी है और मैं अगर इसको कहूँगा कि तुम ये हरकतें ना करो तो ये बुरा मान जाएगा। दूल्हे ने लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं चलो खैर है, टाइम गुज़र जाएगा। उसने मामला टपाने वाली बात की कि कोई बात नहीं। लेकिन वो नौजवान जो है वो बाज़ ही नहीं आया। सारी रस्मात हुई उस दौरान उसने हरकतें अपनी छोड़ी नहीं। अब रुखसती का टाइम आ गया। दुल्हन को लेके आए, गाड़ी में बिठाने लगे, गाड़ी में दुल्हन बैठ गई। अब उसकी सहेलियाँ जो हैं उसको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए उसके पास आ रही हैं और ये लड़की जैसे ही उसको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए नीचे झुकी है शीशे की तरफ गाड़ी के, तो इस नौजवान ने पीछे से उसको टच किया। जैसे ही इसने टच किया तो लड़की ने पीछे की तरफ मुड़ी और इसको एक थप्पड़ दे मारा। एक थप्पड़ मारा, उसके बाद ये देख रहा है, दूसरा थप्पड़ मारा, तीसरा थप्पड़ मारा, चौथे थप्पड़ पे वो कहती है, "अब मुझे टच करो, तुम्हें मैं बताती हूँ।" बात इतनी हुई तो इतने में सारे नौजवान देख रहे हैं, इसमें लड़की का भाई भी था। अब जैसे ही ये मामला सुना उस भाई ने देखा, क्या हुआ? कहती ये मुझे टच कर रहा था। उसके भाई ने आके उसको 2 चपेड़ें मारी। जब भाई ने 2 चपेड़ें मारी तो बारात वाले लड़के थे, वो भी गुस्से में आए, कुछ बोलने लगे। तो दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। सबको मार-कुटाई हो रही है और उस लड़के को अच्छी खासी पड़ रही हैं। दूल्हा गाड़ी में बैठा है, अब उसको ये ख्याल आया कि मेरा दोस्त है, मैं बाहर ना निकला तो ये क्या कहेंगे? दूल्हा बाहर निकला, उसने जाके दुल्हन वाली तरफ से जो लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। अब सबने पकड़ लिया, दूल्हे को भी उसके दोस्त को भी। उन्होंने कहा आज तुम्हारी खैर नहीं है और लड़की को कहा कि तुम गाड़ी से उतर जाओ। लड़की को गाड़ी से उतार लिया, दूल्हे को पकड़ा, देगें लाए, देगों ला के उनकी जो कालक होती है वो दोनों के मुंह के ऊपर लगाई और दोनों को गांव का चक्कर लगवाया और सारी बारात को कह दिया कि अगर आज कोई आगे बढ़ा तो हम गोली मार देंगे। अब इस तरह से पूरे गांव का चक्कर लगवाने के बाद उनको लेके आए फिर उसी गाड़ी के पास। अब उन्होंने कहा कि दूल्हे को बिठाया, दूल्हे के साथ उसके दोस्त को बिठाया और बिठाने के बाद उनसे कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं। ना दुल्हन है ना कुछ है, ये निकाह समझे खत्म हो गया, हम अदालत के जरिए जाके खुला ले लेंगे। तो ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और बहुत से ऐसे नौजवान होते हैं जो इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं, जो दूसरों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। उनके लिए इज्जत सिर्फ उनकी अपनी इज्जत होती है या फिर उनका ठरकपन होता है।
तो कोशिश करें कि इन मामला से दूर रहें, इस तरह की हरकत ना करें।